मतलब कुछ कन्वेंस की प्रॉब्लम हो गई थी? अच्छा, हाँ थोड़ा 5 मिनट पहले आया करो बेटा, उससे ना अच्छे से समझ में आ जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए सब लोग, इधर देखो। ये बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे भी इधर देखिए, ये बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इधर देखिए आप लोग। यहाँ पर हमारे ये कोई कोन है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। आपको छोटी छोटी शॉट्स इसके अंदर डालने हैं, छोटे छोटे गोले इसके अंदर डालने हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है? आपके पास हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? अभी वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड आउट करा। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वो अभी हमने निकाला था। कितना आ रहा था आप लोग बोलो जरा? 200 पाई अपॉन 3, ये आ रहा था ना। उसके बाद में हमने निकाला फॉर स्फेरिकल शॉर्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो स्फेरिकल होता है कोई भी, यानी कि गोला, स्फेरिकल में गोला, जस्ट लाइक बॉल, जस्ट लाइक कंचे, छोटे छोटे शॉर्ट कंचे। ठीक है ना, यहाँ पे आगे 4/3.5 ये आपको गिवन है। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी कोन की। और इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेड शॉर्ट ईच ऑफ द विच इज इन शेप ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू द वेसल। समझ आ गया? क्लियर हो गया? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब क्या है इसका ये मीनिंग, आप बहुत ध्यान से समझो बेटा। ये तो स्फेरिकल शॉर्ट्स का वॉल्यूम निकाल लिया आपने, कैसे? जैसे आपने अभी कोन का निकाला। ये आ गया हमारे 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। अब आप ये देखो, ये लैंग्वेज दिखी हुई है आपके क्वेश्चन में, 1/4 वाटर ऑफ द कोन। तो वाटर ऑफ द कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द कोन कहाँ से आ रही है आपके पास? जो आपने अभी फर्स्ट में निकाली थी, है ना, 200 पाई 3 निकाली थी। तो 1/4 इंटू 200 पाई 3, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, एक बार आप ध्यान ये इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा, जब हम कहीं पर भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालते हैं तो उसमें अगर पाई की वैल्यू आ रही है तो उसकी वैल्यू मत रखा करो। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब आपकी पाई की वैल्यू आती है तो वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाती है, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है आपसे फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इनटू द वेसल। जो शॉट्स, जो छोटे छोटे गोले उसके अंदर डाले गए, उनकी संख्या बतानी है आपको। तो आपको मालूम है जब संख्या बतानी है, नंबर ऑफ शॉट्स बतानी है, तो आपको डिवाइड ही करना है। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाता है। तो जैसे भी आगे आगे क्वेश्चन आपके आएंगे अभी मेंसुरेशन में, वो आप कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखोगे इस बात का। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप देखिए, हमने ये लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ शॉट्स ड्रॉप इनटू द वेसल इज इक्वल टू n। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज। ठीक, अब आप इसमें से निकाल लो। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट क्या था आपके पास? 5/6, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज था आपके पास 50 पाई/3। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी आप n की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे n की वैल्यू? निकाल लोगे? देखिए इधर देखो सब लोग, यहाँ पर हमारा क्या बचा? n/6, और यहाँ पे बचा 50/3। 3 था ना बेटा यहाँ पे? एक बार चेक करो, 3 था ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3n इज इक्वल टू 50 इंटू 6, और n इज इक्वल टू 50 इंटू 6/3। तो 3 2 जा 6, कितना आ गया? 100। यानी कि कितनी थी वो? 100 शॉट थे। 100 छोटे छोटे गोलियां थी, छोटे छोटे कंचे भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, जो उसके अंदर वो डाली गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन बेटा? चलिए आगे बढ़िए। हाँ, आप लोग में से रीडिंग लगाओ कोई। सॉलिड आयरन पोल, बेटा तुरंत कहते ही रीडिंग क्यों नहीं लगती है आप में से? देर से करते हो आप लोग। चलो, a solid iron pole consists of a cylinder of height 2 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. ठीक है, बनाइए फिगर बेटा, बनाओ फिगर। यानी कि क्या है हमारे पास? सिलेंडर है ना? आप लोग कोशिश करो फिगर बनाने की। सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, ठीक है, तो बनाओ। देखिए इसमें है आपके पास हाइट 220, बनाइए। ये आपके पास सिलेंडर है, इस टाइप से बना लीजिए। और यहाँ पर फिर एक और सिलेंडर है,
ठीक है, इस तरीके से आप ये बना लीजिएगा। इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 220, यहाँ से यहाँ तक है ये 220 सेंटीमीटर, और इसकी दे रखी है, ऊपर वाले की दे रखी है आपके पास ये 24 है पूरी, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। हाँ, आगे देख के बोलो बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये कितनी है, जरा बोलो एक बार, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस 8 है कि रेडियस 8 है, तो ये 16 दे रखी है। ऊपर, अच्छा रेडियस 8 है बेटा, हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 60 ना, 60 सेंटीमीटर। सब आ गया आपके पास? बताओ, अब कोशिश करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश करिए क्या कैसे निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर प्लस हाँ वॉल्यूम ऑफ बिल्कुल लोअर बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग बताओ क्या आना चाहिए, बोलो। वॉल्यूम ऑफ, हाँ बोलो अपर बोलो, सिलेंडर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, अरे आप लिख रहे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, ऐसे भी लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर। भाई बिग हमारा कौन सा है, इसके फिगर के अकॉर्डिंग ये वाला, और हमारा लोअर कौन सा है, ये वाला। ले लीजिए, सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें ले लीजिए पाई, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए आर स्क्वायर एच, ऐसे ले लो, और दोनों वैल्यू आपको मालूम है ना भाई। पाई तो आप बाहर निकाल लीजिए, और हमने ऊपर वाले की क्या रेडियस है, 8 इंटू 8, और इसकी हाइट कितनी है 60, प्लस इसकी रेडियस है आपके पास 12 इंटू 12, और इसकी हाइट कितनी है 220। बस ये कैलकुलेशन आप कर लेना, समझ में आ गई ना? कोई प्रॉब्लम आपको? नो मैम। अब आप कैलकुलेशन करते रहना आराम से ना, अगर मैं कैलकुलेशन कराऊंगी तो आगे क्वेश्चंस नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, चले आगे देखो। हाँ बेटा, निदा पढ़ो। हाँ हाँ, सिलेंडर बनाइए बेटा, देखिए फिगर देखो बहुत ध्यान मैम, हाँ मैम जो आपने 6 क्वेश्चन करवाया था उसमें ग्राम में भी निकालना है क्या? हाँ, उसको मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, हाँ निकालना है। इसमें दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर की आयरन है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। जब आपका वॉल्यूम आ जाएगा तो उससे मास निकाल लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। देखिए, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water, so that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. मैं फिगर बना रही हूँ बेटा, आप लोग ठीक उसमें से देख के बताओ क्या क्या चीज आ रही है आपकी, यानी कि ये आप इस टाइप से बना दे रही हो, ऐसे समझ जाओगे ना। यहाँ पे ये आ गया और ये आ गई आपकी कोन, यानी सिलेंडर के अंदर क्या है स्फेरिकल शेप, और स्फेरिकल के ऊपर क्या है आपकी कोन, है ना। अब इसमें आप हाइट जरा बोलो। देखिए, पूरे सिलेंडर की कितनी दे रखी है 180 ना, हाँ बिल्कुल ठीक। इसकी रेडियस बोलिए, ये 60। हाँ ये 60 आ गई, बिल्कुल ठीक। यहाँ से यहाँ तक, इससे ये समझ लीजिए, यहाँ से 60 सेंटीमीटर। ये बोलो, ये कितनी है, ये कितनी है 120। 120 पूरी है कि कहाँ तक है ये 120? 120, हाँ ये कोन की है, कोन की है 120, तो कोन में बस ये होगी यहाँ तक 120,
यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब आप पहले ये सोचो, ये भी पूरा कहाँ तक भरा हुआ है, पूरा वाटर से भरा हुआ है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, जब मैं पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करूंगी तो मेरे पास क्या क्या आना चाहिए बेटा। सबसे पहले आप लिखेंगे, पहले समझ लो, इसमें फिगर समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन आप सब कर जाओगे, कोई मुझे कैलकुलेशन बताने की जरूरत है, आपको सबको आती है। देखिए आप क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हम ले लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अभी कैलकुलेशन मत करिए, समझिए पहले ध्यान से। अब इसमें हमारे पास क्या, देखिए रेडियस हमारी है 6 और हाइट इसकी कितनी है 180, ठीक है ना। तो इसमें आप वैल्यू रखिए, पाई एज इट इज रहने दीजिए। रेडियस है आपकी 60 ना, 60 बेटा 60 थी मैम 6 नहीं है 60 है। 60 इंटू 60 और हाइट है इसमें हमारी 180, इसको रख लीजिए, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर ये मेरा हेमिस्फेरिकल पार्ट थी, तो जो मैं इस अंदर वाले पार्ट का निकालूंगी तो क्या करूंगी मैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, है ना। यानी कि फिर होगा सेकंड में वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट, है ना। और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट 4/3 पाई आर क्यूब और कोनिकल पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको बेटा बार बार ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जब ये मैं आपको समझाने के लिए स्टेप्स बढ़ा रही हूँ, आप इसको शॉर्ट में डायरेक्ट लिख सकते हो। कब लिख सकते हो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ऐसे ही शॉर्ट में नहीं कि कहीं से देख के उतार लिया, ठीक है। अब आप इसमें मैम ये तो स्क्वायर की हो गई, मैंने सोचा हेमिस्फीयर की चाहिए वॉल्यूम। 2/3, हाँ हमें हेमिस्फीयर की चाहिए, स्फेरिकल ये हेमिस्फीयर है, ये आगे यहाँ पे एच जोड़ लो, हेमिस्फीयर इसको कर दीजिए 2/3। हाँ ये ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन करते समय, स्फेयर की होती है 4/3 पाई आर क्यूब और हमको चाहिए हेमिस्फीयर, क्योंकि फिगर पे क्या बनी हुई है हमारी, बाउल, ठीक है ना। बाउल के ऊपर हेमिस वो बनी हुई है आपकी कोन, तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब होगा, है ना, ठीक है। ये और रेडियस कितनी है इसमें हमारी 60 इंटू 60 प्लस 1/3 पाई एज इट इज रहने दीजिए। कोन की भी यही होगी बेटा, हमारी कोन की भी यही होगी 60 इंटू 60 और हाइट कोन की कितनी है 120। क्लियर है यहाँ तक। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे और आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब आप आगे समझो, आगे क्या करना है आपको। और जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालोगे बेटा तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, है ना। यानी कि ये इसकी जो कैलकुलेशन आपके पास बनकर आएगी उसमें से, इसमें से, और ये आपको क्या करना है माइनस करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मेन चीज उतार लो, कैलकुलेशन बाद में कर लेना। उतारिए, कहीं से कोई भी अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लीजिए। एक बात और इसी के साथ बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, जिन बच्चों ने अभी भी मुझे एक्टिविटी नहीं भेजी है, मैंने उनके मार्क्स भेज रखे हैं 0, वो मैं 0 ही चढ़ाऊंगी, ये समझ लेना। और अटेंडेंस का ध्यान रखना बेटा, किस बच्चे को मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी 10th बी में, तो वही बच्ची है शिवाली बढ़ाना, बहुत ही अच्छी बच्ची है, मुझे कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा अटेंडेंस मेरे पास है रिकॉर्ड में उस बच्ची की। और 10th सी में कल 2 बच्चों ने भेजी थी, वो आपस में टाइप कर लेना बेटा आपको। हाँ भेजी होगी, जो भी है बच्ची शिवाली बढ़ाना, मैं बाय फेस तो नहीं जानती लेकिन बहुत अच्छी बच्ची है। अब आप मिलोगे आप लोग फ्री बोर्ड में। और 10C के जो 2 बच्चे हैं, मैंने किस चीज को दी थी, पायल तो अब करती नहीं है वो वाला काम, आयुषी ने भेजी थी, तो आयुषी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। और एक बात का और ध्यान रखोगे, कल पता नहीं आयुषी ने भेजी थी किस बच्चे ने भेजी थी, जो बच्चे लास्ट में जरा सा जुड़ के और अटेंडेंस लगा के और आउट हो जाते हैं वो बच्चे अपना ही नुकसान करते हैं। कल मुझे पता नहीं 2 बच्चों ने भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनकी वो नोट कर ली है कि वो लास्ट में ऐड हुए और अटेंडेंस लगा के और गायब। आपको इनके सॉल्यूशन सबको मिल जाएंगे, कहीं भी गाइड में, यूट्यूब पे, सब पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको।
बट बेटा आपको जो समझना है कि फिगर हमने कैसे बनाई, ये फार्मूला हमने क्यों लगाया, कब लगाएंगे, किस सिचुएशन में लगाएंगे, वो सब होता है जो हम आपस में समझते हैं। ये तो टीचर की जरूरत क्या है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो जो बच्चे जुड़ के मैम तुरंत अपना क्विट कर जाते हैं, हाँ बेटा बोलो। मैम आपने हमारी एक्टिविटी के मार्क्स जोड़ दिए मैम, वो आपको दी थी ना। हाँ मैंने बेटा सीन लिख दिया होगा, आप अपने उसमें देख लेना अपने व्हाट्सएप से। मैंने जिनकी भी एक्टिविटी काउंट करी उनके आगे सीन लिख दिया है, अगर सीन नहीं लिखा तो मैंने काउंट नहीं करी होगी। मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ मैम नहीं जिन बच्चों लिखा ने एक्टिविटी नहीं दी। मैम हमने आपको दोबारा भी भेजी है। मैं देख लूंगी। आपकी एक बात और सुनिए, अभी पढ़ाई के साथ साथ फिर आप लोग क्विट कर जाते हो। आपके बेटे 26 से प्री बोर्ड मालूम है ना आपको, सबको मालूम है। और मेरी ये कोशिश है, देखिए कंपलसरी तो मैं नहीं कह रही, लेकिन मेरी ये कोशिश है, मैं ये चाहती हूँ कि 10th के सारे बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने आए। उसका एक रीजन है बेटा, आप लोगों के अभी हाफ ईयरली में, ऐसा मेरा अपना इवेल्युएशन है, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं कह रही, मेरा अपना ये इवेल्युएशन है। मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी जी, जो बच्चे मैंने अपनी डायरी में मतलब ऐसे लिख रखे थे कि ये बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, उनके मार्क्स तो कम रह गए। और जिनकी बच्चों की थोड़ी ग्रेस्पिंग पावर कम है, जो थोड़े से वीक हैं, जिनको थोड़ा देर में समझ में आता है, उन बच्चों के मार्क्स अप कर गए। तो उसमें दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उनकी तैयारी नहीं होगी उन बच्चों की जिनका मुझे लग रहा था कि ये बच्चे बिल्कुल टॉप कर जाएंगे, या फिर उनका पेपर छूटा है टाइमिंग की वजह से। तो इससे क्या इवेल्युएशन निकला आपका, इससे ये इवेल्युएशन निकला मेरे अकॉर्डिंग कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस बहुत कम हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग कैलकुलेटर का भी यूज कर रहे हो, आप लोग मोबाइल का भी यूज कर रहे हो, और अपने बड़े बहन भाई का भी यूज कर रहे हो कि आप एग्जाम टाइम में आप उन्हें बिठा लेते हो, जो भी जैसे भी करते हो, वॉट वो आपकी प्रॉब्लम है। तो ये मैं चाहूंगी कि 10th के सारे बच्चे, 10th और 12th के भी बेटा, आपकी बड़ी सिस्टर जिसे होंगी, सारे बच्चे यहाँ पर प्री बोर्ड देने आए, और आपको अपने आप ये पता चल जाएगा मैं कहाँ स्टैंड करी, मेरा पेपर कैसे छूट रहा है। सारे एमसीक्यूज आपके फाइनल में नहीं आएंगे बेटा, बोर्ड का पैटर्न वही है जो लास्ट ईयर वाला है, फिर एमसीक्यू उन्होंने बढ़ा दिए गए, वो हम अभी करवाएंगे आपको, लेकिन आपको प्री बोर्ड देने के लिए स्कूल में आना चाहिए। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी आप तक? हेलो, समझ रहे हो ना बेटा? मैं आपको कंपलसरी नहीं कर रही, लेकिन मैं चाहती हूँ सारे बच्चे आए यहाँ पर एग्जाम देने के लिए। ठीक है, चलिए पढ़िए लास्ट क्वेश्चन, आप में से पढ़ो कोई बेटा। जोर से पढ़ो बेटा, जैसे मैं बोलती हूँ जोर से, ऐसे जोर से बोलो। हाँ हाँ ठीक है। आपने बेटे सबने सुराही देखी है, जिसमें से वो सुराही जिसकी नेक थोड़ी बड़ी होती है और नीचे से घड़े जैसी होती है, उसको सुराही बोलते हैं। ये उस टाइप की फिगर है, देखिए। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यानी कि ये जो नेक है ये है 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये है आपका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। हाँ डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ठीक है। The diameter of a spherical part is 8.5 सेंटीमीटर, spherical part 8.5 सेंटीमीटर। देखिए ये पूरा 8.5। By measuring the amount of water it holds, the child finds its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। Check whether she is correct taking the, चलो अब आप निकालो, कैसे निकालोगे? देखिए वॉल्यूम ऑफ क्या वेसल है, पूरी स्फेरिकल ग्लास है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास क्या आना चाहिए बताइए आप अपने अकॉर्डिंग। आप में से कोई बोलो, आप नहीं बोलोगे, आप में से बोलिए कोई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ना ऐसे नहीं लिखते बेटा, लैंग्वेज में ऐसे नहीं लिखोगे, अभी रुको, ऐसे नहीं लिखते, आप ऐसे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। हाँ सिलेंड्रिकल पार्ट भी लिख सकते हो और नेक भी लिख सकते हो।
जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है बेटा उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज को रिड्यूस किया करो। चलो आप बोलो। हाँ, आप में से कोई बोलो बेटा। स्फेरिकल पार्ट का क्या लिखे हम? यहाँ पर आपका 2/3 पाई आर क्यूब नहीं आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। ठीक है ना? चलो लिखो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, बोलो पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे ले लीजिए। अब पाई तो बाहर ले लीजिए। अब आप रेडियस बाहर नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि इसकी रेडियस 1 है और यहाँ से यहाँ तक आप 8.5 को डिवाइड करोगे 2 से, क्योंकि ये आपका डायमीटर गिवन था। ठीक है ना? पाई बाहर ले लीजिए तो आपका बचा 4/3। अच्छा, रेडियस आपकी ये स्फेरिकल पार्ट की 1 है, तो ये 1 नहीं, स्फेरिकल पार्ट है ये बेटा, ये ना हमारा स्फेरिकल पार्ट। 4.25 आई थी। क्या आएगी? हाँ, 8.5 पाई हमने बाहर ले ली और इसको ले लीजिए 8.5/2 इंटू 8.5/2 और हाइट इसमें कितनी दे रखी है? हाइट कितनी है बेटा इसमें? कहाँ है हाइट? मैम इस पेयर में हाइट थोड़ी मैम आप गलत कर रहे हैं। सॉरी, स्फेयर में तो हाइट होती नहीं, ये तो मैं सिलेंडर की 8 आएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर 8 आएगा। अब आप कैलकुलेशन करके बताओ, जरा करिए कैलकुलेशन इसकी। और पाई की वैल्यू मैम, इसमें रखना आप लोग 3.14। मैम 8.5 हाँ बोलो बोलो। मैम 8.5/2 का क्यूब होगा। मैम आपने ये सिलेंडर की रेडियस रख दी है स्फीयर की रेडियस में। 4/3 पाई आर क्यूब, ये मैंने स्फेरिकल का रखा, और पाई आर मैम, स्क्वायर ये एच। सिलेंडर है। ओ, मैंने ये उल्टा कर दिया बेटा, रुकिए आप लोग। यस मैम। हाँ, ये मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। ये है आपकी, रुको एक सेकंड रुकिए बेटा आप लोग। यहाँ पे मैंने स्फेरिकल पार्ट को कोनिकल ये कर दिया है सिलेंडर। ये आएगा आपका 4/3 और ये वाला आएगा आपका स्फेरिकल 8.5/2 इंटू 8.5/2 और 8.5/2 है ना? 4/3 यहाँ आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है इसकी। यहाँ से अभी आप करिएगा कैलकुलेशन जरा, और फिर यहाँ पर प्लस पाई आप बाहर ले चुके हो, सिलेंडर में था 1 इंटू 1 और हाइट कितनी थी 8 ना। अब करिए कैलकुलेशन, अब करो पूरी कैलकुलेशन। यहाँ से इसको काट दो, इससे इसको काट दो, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। 3.14 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 3 2 जा 6 और प्लस 8। ये करिए शॉर्ट में कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन सबको करनी है बेटा, करिए करिए सब कैलकुलेशन। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। कल ये 13.3 शुरू कराएंगे। करो, अब जिससे मैं पूछूं बेटा वही आंसर बताएगा मुझे। जिस बच्चे से भी मैं पूछूं वही आंसर बताएगा। सबको करनी है कैलकुलेशन। जल्दी करिए बेटा, आपका टाइम भी हो रहा है। कैलकुलेटर नहीं उठाना है किसी को भी। हो गई? बड़ा टाइम लगा रहे हो बेटा। अपॉन 100 कर लो ना, अपॉन 100 कर लीजिए। यहाँ पे अपॉन 100 कर लीजिए नीचे, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी।